हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र कुमार अभिनव क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बेटा आपके लिए लेके आया हूँ वोकेब सीरीज, जिसमें अपन जानकारी लेंगे वन वर्ड के बारे में। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने आपका एलडीसी का विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें आपका भाषा का इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का काफ़ी योगदान है। उसमें अपन ग्रामर की वीडियो भी रोज़ लेके आएंगे, और बेटे ग्रामर के साथ साथ मैं रोज़ आपको वोकेब की सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें अपन वन वर्ड के क्वेश्चंस लगाएंगे, इडम फ्रेज के लगाएंगे, सिनोनिम्स के लगाएंगे और एंटोनिम्स के लगाएंगे। तो आज अपन इस पहल को चालू करते हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। ये पूछना चाह रहा है कि वो बालक जो स्कूल से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उससे बच्चे को क्या बोला जाएगा। तो बेटे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए में इन्होंने दिया आपको एल्ट्रुइस्ट, ऑप्शन बी में आपको दिया रिपेट्रेट, ऑप्शन 3 में आपको दिया ट्रॉन्ट और ऑप्शन 4 में आपको दिया एड्सोनिस्ट। तो बेटे सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रॉन्ट। इसके साथ अपन बाकी जो आपके ऑप्शन है उन पे और चर्चा लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट किसे बोला जाता है? तो बेटे साथ में नोटबुक और पेन आप लेके बैठिए। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उस पर्सन को बोला जाता है एल्ट्रुइस्ट, और बेटे हिंदी में बोला जाता है इसे परोपकारी। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है रिपेट्रेट। यदि कोई व्यक्ति अन्य कंट्री में, अन्य देश में जाके बस जाता है और वहां से उसे वापस खुद के देश भेजा जाता है तो उसे बेटे क्या बोला जाएगा? रिपेट्रेट बोला जाएगा। आगे ऑप्शन में आपको दे रखा है ट्रॉन्ट, जो आपका सही आंसर रहा था। एड्सोनिस्ट, एड्सोनिस्ट किसे बोला जाएगा? तो वो व्यक्ति जो जानबूझ के किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर्सन को बोला जाएगा एड्सोनिस्ट। तो बेटे इसका मतलब हो गया वन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर ऑन ए बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एड्सोनिस्ट। उम्मीद की जाती है यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन बेटे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने आपको दिया द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स एट ए टाइम। अब देखिए इन्होंने बोला कि एक ही समय में अगर एक व्यक्ति के 2 हस्बैंड है या 2 वाइफ है तो उन्हें क्या बोला जाएगा। सबसे पहले अपन कुछ रूट वर्ड की बातचीत करते हैं। यदि कोई भी वर्ड आपको बेटे दे रखा है और उस वर्ड से पहले आपको लिख के दिया मोनो, कोई भी वर्ड आपको दे रखा है और उससे पहले आपको दिया मोनो, तो बेटे इसका मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा आपका? सिंगल। यदि कोई भी रूट वर्ड आपको दे रखा है और उससे पहले आपको या तो लगा के दे बाई, और बेटे बाई नहीं तो आपको लगा के दे डाई, तो बेटे इसका मतलब होता है टू। यदि किसी भी वर्ड से पहले आपको लगा के दे पोली, तो बेटे इस पोली का मीनिंग होगा मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा। समझ में आ गई होगी बातचीत। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल, एक को बताएगा। बाई या डाई किसी भी वर्ड से पहले दे रखा है तो उसका मतलब 2 के बारे में बातचीत होगी। और किसी भी वर्ड से पहले अगर पोली आपको लगा के दे तो बेटे वहां पे जो डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, वो 2 से ज्यादा होगी। यहाँ पे इसने पूछा कि अगर किसी एक व्यक्ति के एक ही समय में या तो 2 पत्नियां हैं या 2 पति है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया? बाई, और बेटे बाई के बाद क्या लगा के दिया? गेमी। तो बाई का अपन ने क्या देखा? 2 के बारे में, और क्वेश्चन 2 के बारे में पूछा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ अगर गेमी वर्ड और दे रखा है आपको, तो बेटे गेमी जो बताता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। गेमी किसे बताएगा? मैरिज के बारे में बताएगा। ठीक है जी, नोट कीजिएगा। आगे आपको दिया बेटे पोलीगेमी। अब देखो पोली वर्ड दिया और उसके बाद क्या लगा के दिया? गेमी। पोली के बारे में अपने क्या सीखा कि 2 से ज्यादा की बातचीत होगी, और मैरिज जो गेमी आपको लगा के दिया, तो गेमी का मतलब क्या होगा? शादी। इसका मतलब जिसकी 2 से ज्यादा शादियां है तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? पोलीगेमी। आगे आपको लगा के दिया बाइंड्री। अगर इस वर्ड से पहले अपन देखें तो बेटे क्या लगा के दिया? बाई, और बाई का मतलब किसको होता है? 2 को बताता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ रिलेशन में रहता है तो उसे क्या बोला जाएगा बेटे? बाई एंट्री, यानी अवैध संबंध बनाना या व्यभिचार। उम्मीद की जाती है यहाँ तक की बातचीत समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है टफ टिश्यू इन जॉइंट्स। आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो मजबूत स्नायु होता है उन्हें क्या बोला जाता है? तो बेटा आपका सही आंसर हो जाएगा लेगामेंट्स। सही आंसर क्या होगा?
लेगामेंट्स होगा। आपने देखा होगा आपका जो कोने वाला भाग है ये मजबूत होता है, तो इसे क्या बोला जाएगा? लेगामेंट्स बोला जाएगा। आपके घुटने में जो मजबूत भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? लेगामेंट। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ए में क्या दिया बेटे आपको? ट्राइफल। ट्राइफल क्या होता है? तो बेटे ट्राइफल होता है जो छोटी मोटी बातें होती है, छोटे मोटे आपके जो वाद विवाद होते हैं जिसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, तो वो आपका होता है ट्राइजिब, यानी जो तुच्छ है, बेकार है। ऑप्शन बी में दिया अग्रेसिव। अग्रेसिव बोला जाता है आक्रामक को, वो व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए आगे रहता है या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे रहता है, दैट इज कॉल्ड अग्रेसिव। तो बेटे अग्रेसिव की बातचीत अपन समझते हैं, वन वर्ड में क्या बोला जाएगा? क्योंकि आपकी सीरीज जो चल रही है वो वन वर्ड की चल रही है, तो अग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? तो बेटे आपका क्वेश्चन में आता है वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो सबसे पहले आक्रमण करता है या जो आगे रहता है उसे क्या बोला जाएगा? अग्रेसिव बोला जाएगा आपका। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया टू इंजोर वंस रेपुटेशन। अगर मैं यहाँ पे रेपुटेशन की बातचीत करूँ तो बेटे रेपुटेशन का मीनिंग क्या होगा? तो रेपुटेशन ये बातचीत कर रहा है ख्याति के बारे में। रेपुटेशन किसे बता रहा है? तो रेपुटेशन आपको जो बता रहा है बेटे ये ख्याति के बारे में बातचीत कर रहा है। चलिए जी, अगर किसी की ख्याति को आप नुकसान पहुंचाते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? तो बेटे उसे बोला जाएगा डिफेम करना। आगे दिया वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति में एक समय में एक से ज्यादा स्किल्स है, क्वालिटी है, तो उसे बोला जाएगा वर्सेटाइल। तो इसका मतलब हो गया वन हु पजेज मेनी स्किल्स। वन हु पजेज मेनी स्किल्स, तो बेटे उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? वर्सेटाइल बोला जाएगा, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। आगे आपको दे रखा है कैवेलरी। आपके दो नोट बनते हैं, एक तो आपका आता है इन्फेंट्री और एक आपका आता है कैवेलरी। अगर आप लोग इन्फेंट्री की बातचीत करें तो बेटे इन्फेंट्री किसे बोला जाएगा? तो जो पैदल सेना होती है उसे इन्फेंट्री बोला जाएगा। तो लो जी बेटे आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, वो सैनिक जो पैदल लड़ाई लड़ते हैं, तो उन सैनिकों के समूह को क्या बोला जाएगा? आपका इन्फेंट्री बोला जाएगा। आगे बेटा ऑप्शन ए में आपको दिया कैवेलरी। तो कैवेलरी का मतलब क्या हो गया? वो सोल्जर्स या सैनिक जो घोड़ों पे लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्हें बोला जाएगा बेटा आपका कैवेलरी। तो लो जी मैं लिख दिया सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? आपका कैवेलरी बोला जाएगा। इन्फेंट्री में आपने देखा सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। वर्सेटाइल में आपने देखा वन हु पजेस मेनी स्किल्स। आगे आपको दिया रैंसम। जब किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को फ्री करवाने के लिए जो रकम पे की जाएगी, जो रकम चुकाई जाएगी, उसे बोला जाता है रैंसम। तो रैंसम का मीनिंग हो गया टू पे अमाउंट टू फ्री a person फ्रॉम कैप्टिविटी। बेटे कैप्टिविटी बोला जाता है गिरफ्त को या कैद को। यहाँ तक की बातचीत आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। अभी अपन ने देखा था कि दो तरीके होंगे आपके सेनाओं के। एक तो अपन ने देखा था कि जो पैदल सेना होती है उन्हें क्या बोला जाएगा? तो बेटे उसको आपने बोला था कि सर इन्फेंट्री बोला जाएगा। और जो घोड़ों पे असवार सेना होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? कैवेलरी। यहाँ पे इसने क्या पूछा? हॉर्सबैक पे पूछा, तो हॉर्सबैक वाला क्या हो जाएगा? आपका कैवेलरी। आगे इन्होंने दिया एल्यूमिनस। एल्यूमिनस क्या होता है कि आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के पहले विद्यार्थी हो, वहाँ पे पहले आप अध्ययन कर चुके हो लेकिन अभी आप वहाँ पे अध्ययनरत नहीं हो, इसका मतलब आप वहाँ के भूतपूर्व छात्र हो गए, तो उसे क्या बोला जाएगा? एल्यूमिनस। तो लो जी मैंने लिख दिया फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये आपका एल्यूमिनस हो जाएगा। आपको आगे लगा के दिया बेटे मोनोपोली। अभी थोड़ी देर पहले अपने सीखा था कि मोनो का मीनिंग क्या होगा? तो मोनो जो आपको बताता है वो बेटे बताता है सिंगल को। आपने सीखा पोली। अब मैंने वहाँ पे ये डिस्कशन लिया था कि पोली यदि किसी वर्ड से पहले लगता है तो उसका मीनिंग होता है दो से ज़्यादा, लेकिन अगर पोली किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो बेटे इसका मतलब होता है टू डोमेन, शासन करना, अधिकार करना, टू डोमेन।
तो यहाँ पे आपने दिया मोनोपोली, यानी एक ही व्यक्ति का शासन है या एक ही व्यक्ति का किसी वस्तु पे अधिकार है मार्केट में, तो उसे बोला जाता है मोनोपोली यानी एकाधिकार। ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया आर्टिलरी। तो आर्टिलरी क्या होगा? जहां पे गवर्नमेंट के वेपन्स को स्टोर किया जाता है, बॉम्ब्स को स्टोर किया जाता है, तो बेटे उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? तो उससे बोला जाएगा आर्टिलरी। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने बोला ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बुक्स। आप जब भी लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे बहुत सारी बुक्स है। अब आपको जो बुक चाहिए वो मिलेगी कैसे? तो वहां पे एक इंडेक्स बना हुआ होता है, सूची पत्र बना होता है, और उस सूची पत्र में क्या होता है? हर रेक का, हर स्लाइड का और हर कॉलम का नाम लिखा होता है। तो उस सूची पत्र को बेटे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो उस सूची पत्र को बोला जाएगा कैटलॉग। क्या बोला जाएगा? तो बेटे उसे बोला जाता है कैटलॉग। अभी अपन एल्युमिनस का देखा था। एल्युमिनस क्या होगा? कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट है वो आपका क्या होगा? एल्युमिनस होगा। आगे बेटे आपको लगा के दिया बिब्लियोग्राफी, और इससे पहले वर्ड दिया बिब्लियोफाइल। देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि आपको दे रखा है फाइल वर्ड, तो बेटे ये फाइल वर्ड किसे बताएगा? तो ये आपको बताएगा लव को, उसके प्रेम को बताएगा। इससे पहले वर्ड लगा के दिया बिब्लो, तो बिब्लो किसको बताता है? तो बेटे आपका जो बिब्लो वर्ड है, ये बिब्लो जो वर्ड है ये किसके बारे में बताएगा? तो ये आपको बताएगा बुक्स के बारे में। किसके बारे में बताएगा? बुक्स के। बिब्लो बुक्स के बारे में बता रहा है। फाइल जो वर्ड है ये लव के बारे में बता रहा है, यानी वो व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है, पुस्तक प्रेमी है, उसे क्या बोला जाएगा? बिब्लोफाइल। आगे इसने लिखा बिब्लियोग्राफी, वो व्यक्ति जो पुस्तकें लिखना पसंद करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? बिब्लियोग्राफी। यहां तक की बातचीत को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 7। वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया बेटे ड्यूबियस, ऑप्शन बी में दिया इनऑडिबल, ऑप्शन सी में आपको दिया इनफॉलेबल, और बेटे ऑप्शन डी में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है इनएसेसिबल। जो कभी भी गलती नहीं करता है, मिस्टेक नहीं करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनफॉलेबल। अब देखिए बात, अगर इस इनफॉलेबल वर्ड के ऑर्डर को अपन तोड़े तो बेटे इसमें इन आपका वर्ड अलग हो जाएगा और फॉलेबल जो वर्ड है आपका वो अलग हो जाएगा। इन आपका एक प्रीफिक्स है, इन आपका एक क्या है? प्रीफिक्स है। और अगर इस प्रीफिक्स की मैं बातचीत करूं तो ये क्या बनाता है? नेगेटिव मीनिंग देगा। प्रीफिक्स और सफिक्स आपके टॉपिक है। अगला जो वीडियो आएगा तो उस वीडियो में अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इनफॉलेबल का मतलब जो कभी गलती नहीं करे। अगर इसमें से इनको हटा दे तो बेटे वर्ड बचेगा क्या? फॉलेबल। और फॉलेबल का मतलब क्या होगा? वो पर्सन जो क्या करता है? मिस्टेक्स करता है, गलतियां करता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? फॉलेबल। ऑप्शन ए में दिया डूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, डाउटफुल, जिस पे आपको डाउट है, जो संदिग्ध है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ड्यूबियस। ऑप्शन बी में आपको बेटे लगा के दिया इनऑडिबल। अब देखिए अभी अपन ने क्या सीखा था? इन जो आपका है ये एक प्रीफिक्स है और ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आपने बोला था कि सर ये नेगेटिव है। अगर इनऑडिबल का मतलब क्या हो गया? दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे आप लोग सुन नहीं सकते, वो आपका क्या होगा? इनऑडिबल। अगर इनऑडिबल में से मैं इनको अलग कर दूं और ऑडिबल जो वर्ड है आपका बेटे अगर उसको अलग कर दिया जाए तो इन आपका हट गया, तो अब बचा क्या? ऑडिबल। तो ऑडिबल का मीनिंग क्या होगा? दैट कैन बी हर्ड, जिसे आप लोग क्या कर सकते हो? सुन सकते हो या सुनने के योग्य, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। और अगर इससे पहले आप लोग इन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल, दैट कैन नॉट बी हर्ड। आगे आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया इनएसेसिबल। अगर इनको हटा दे तो वर्ड क्या बचेगा आपका? एसेसिबल। इनएसेसिबल का मीनिंग क्या हुआ? दैट कैन नॉट बी एक्सेस, जो आपके पहुंच में नहीं है, जो आपके दायरे में नहीं है, तो वो तो क्या हो जाएगा? इनएसेसिबल। और अगर इनको अपन हटा दे तो बेटे वर्ड आपका बचेगा क्या? एसेसिबल। और अगर एसेसिबल वर्ड आपका बच रहा है तो एसेसिबल का मतलब क्या हो गया? जो आपके दायरे में है। तो लो जो आपने लिख दिया दैट कैन बी एसेस्ड, दैट कैन बी एसेस्ड, यानी जो आपके दायरे में है, जहां पे आप आराम से पहुंच सकते हो, उसे बोला जाता है इनएसेसिबल। उम्मीद की जाती है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है वन हु बिलीव्स इन फेट। सबसे पहले बातचीत ये आती है कि सिर्फ फेट कैसे बोला जाता है। तो बेटे फेट बोला जाता है भाग्य को। फेट कैसे बोला जाएगा? तो फेट का मीनिंग होता है भाग्य। लो जी, जो भाग्य में विश्वास करता है उसे क्या बोला जाएगा? भाग्यवादी। भाग्य में जो विश्वास करता है उसे क्या बोला जाएगा? भाग्यवादी। तो ऑप्शन में देखिए भाग्यवादी कहाँ पे दे रखा, तो लो जी ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो गया, फोर्टलिस्ट। ऑप्शन 2 में आपको दिया फोर्टल।
फोटल का मतलब होता है जो जानलेवा है, जो नुकसानदायक है। तो लो जी बेटे इसका सिनोनिम्स आपका तैयार हो गया कि सर फोटल का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका बेटे क्या होगा, हार्मफुल। आगे आपको दिया हेडोनिस्ट। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मोटिव जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर होता है, जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सुख को प्राप्त करने होता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा आपका, हेडोनिस्ट। तो लो जी हेडोनिस्ट का मन हो गया वन हुज मोटिव्स इज टू गेन प्लेजर। वन हुज मोटिव इज टू गेन प्लेजर, जिसका उद्देश्य सुख को प्राप्त करना है, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, हेडोनिस्ट। ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया बेटे लेपेडिस्ट। लेपेडिस्ट किसे बोला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। वो व्यक्ति जो स्टोन्स को काटने का काम करता है, डायमंड्स को काटने का काम करता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, लेपेडिस्ट। तो लो जी आपका हो गया वन हु एनग्रेव्स कीमती प्रीसियस, और आगे मैंने लिख दिया बेटे स्टोन्स, जो कीमती पत्थरों को काटने का काम करता है, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, लेपेडिस्ट बोला जाएगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, यूजिंग कॉजिंग ऑफ एंडिंग इन डेथ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटे सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका मृत्यु होता हो या जो आपके लिए क्या है नुकसानदायक है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा। तो इसे देखो, दो ऑप्शन आपको दे रखा है, एक आपको फोटल दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है, डेडली दे रखा है। फोटल का मतलब भी नुकसानदायक होगा, जानलेवा होगा, और डेडली का मीनिंग भी क्या होगा, नुकसानदायक, जानलेवा। लेकिन अगर एग्जाम में ये आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन को जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो कौन सा होगा, आपका फोटल। यदि ऑप्शन में आपको फोटल नहीं मिलता है तो फिर जो बेटा आप प्रायोरिटी लोगे वो किसको दोगे, डेडली को। इससे पहले ऑप्शन ए में क्या दिया, फोटलिस्ट। अभी अभी अपन ने देखा था वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, फोटलिस्ट। ऑप्शन 4 में आपको लगा के दिया ड्यूबियस। अभी थोड़ी देर पहले देखा था वन हु डाउट्स, जो शंका करता है, जो संदेह करता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, ड्यूबियस बोला जाएगा, डाउटफुल बोला जाएगा। लो जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, कॉजिंग डेथ। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कशन लेते हैं। प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। आप लोग ने देखा होगा जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे एक रूम बना होता है और वो रूम यूज किया जाता है लगेज रखने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से 2 बिंदु बन सकते हैं आपके। सबसे पहले तो एग्जाम ने क्या करता है, लगेज जो वर्ड है उसका प्लूरल बना के देगा। एग्जाम ने क्या करके देगा आपको, लगेज जो वर्ड है इसका प्लूरल बना के देगा। लेकिन बेटे आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लगेज जो वर्ड है, तो लगेज वर्ड है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज आपका कौन सा नाउन है, तो लगेज जो आपका है बेटे वो आपका है अनकाउंटेबल नाउन। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लोगों को जानकारी होगी कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या एस को जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते। इसी से मिलते जुलते वर्ड अपन लेते हैं, तो आपको देता है बैगेज। बैगेज नहीं तो बेटे आपको लगा के देता है सीनरी वर्ड। सीनरी नहीं तो बेटे आपको वर्ड लगा के देता है पोएट्री। पोएट्री नहीं तो बेटे आपको वर्ड लगा के देता है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे वर्ड आते हैं आपके जो अनकाउंटेबल होते हैं। अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट इन चीजों को मगअप करता है, रट्टा मारता है। अगर वास्तव में इन वर्ड को आप समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे, अगर अपन सीनरी वर्ड को देखना चाहे तो बेटे देखिए इसमें सीन वर्ड आपको अलग दे रखा है और इन्होंने यहाँ पे सफिक्स क्या किया, तो बेटे इन्होंने यहाँ पे जो सफिक्स किया वो इन्होंने सफिक्स किया है RY को। ऐसे अगर मैं पोइट्री की बातचीत करूँ तो इन्होंने क्या किया बेटे, पोइट में जो सफिक्स किया वो क्या किया, RY। ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन की बातचीत करें तो बेटे इन्फॉर्म में इन्होंने सफिक्स किया क्या, एसन वर्ड को सफिक्स किया। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम ने क्या करेगा, लगेज जो वर्ड आपको दे रखा है इस लगेज का प्लूरल करके देगा। यानी इसमें बेटे आपको जो जोड़ के देगा वो एस या एस जोड़ के देगा, वो आपका गलत है। क्वेश्चन इन्होंने दूसरा क्या बोला कि रेलवे स्टेशन पे वो स्थान जहां पे सामान को रखा जाता है, तो उस स्थान को क्या बोला जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटे आपका, तो उसे बोला जाता है क्लॉक रूम। उसे क्या बोला जाएगा, आपका क्लॉक रूम बोला जाएगा। चलिए जी एक बार स्लाइड को अपन दोबारा से देख लेते हैं। अब क्लॉक रूम, अब एग्जामिनर मिस्टेक क्या करेगा, इसमें आपको 2 मीनिंग लिख के देगा। एक तो ये वाला देगा CLOAK और आगे आपको लिख के देगा बेटे ROOM, और एक आपको क्या लिख के देगा CLOCK ROOM। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन ए दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है।
ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का इश्यू है, इससे बेटे सी की जगह आपको अल्फाबेट ए का यूज करना है, तो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका क्लोक रूम होगा। सेनाटोरियम, सेनाटोरियम क्या होता है, तो सेनाटोरियम उस प्लेस को बोला जाएगा, उस स्थान को बोला जाएगा जहां पे सिक पर्सन को, वो लोग जो बीमार है उनको हेल्थ में रिकवर के लिए रखा जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा सेनेटोरियम। ऑप्शन बी में दिया आर्चिव्स, आर्चिव्स क्या होता है, तो वो पब्लिक प्लेस जहां पे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटे, तो उसे बोला जाएगा आर्चिव्स। तो लो जी मैंने क्वेश्चन में लिखा ए पब्लिक प्लेस या ए प्लेस वेयर a place where government documents, a place where government documents are kept, वो स्थान जहाँ पे सार्वजनिक दस्तावेजों को रखा जाता है उसे क्या बोला जाएगा आर्चिव बोला जाएगा। आगे इन्होंने ऑप्शन 3 में आपको लगा के दिया आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है, जहाँ पे वेपन्स को स्टोर किया जाता है, तो a place where weapons, a place where weapons are stored, a place where weapons are stored, उस स्थान को क्या बोला जाएगा आर्सेनल। और बेटे हिंदी में बोला जाता है शस्त्रागार। और अपने सही आंसर जो अपने क्वेश्चन का रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। विशेष ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन आपको लगा के देगा एग्जामिनर, तो उस वर्ड को ध्यान रखना है जो एप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन आपका कौन सा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कशन में लेते हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12, द स्टडी ऑफ टीचिंग। द स्टडी ऑफ टीचिंग, आपको टीच कैसे करवाया जाएगा, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा, इसकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। उसे क्या बोला जाएगा पेडागोजी। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया बेटे आपका पेडागोजी हो गया। आगे इन्होंने आपको लगा के दिया ऑप्शन ए में कैलीग्राफर। अब देखिए जी दो वर्ड आएंगे आपके, एक तो बेटे आपका आता है कैलीग्राफी और एक वर्ड आता है आपका कैलीग्राफर। एक क्या आएगा आपका कैलीग्राफर। कैलीग्राफर उस पर्सन को बोला जाता है जो डेकोरेटिवली लिखता है, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा कैलीग्राफी। तो लो जी आपका वन वर्ड तैयार हो गया, वन हु राइट्स डेकोरेटिवली, वन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो सुंदर तरीके से लिखता है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा कैलीग्राफर। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा कैलीग्राफी। ऑप्शन 2 में आपको लगा के दिया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, अब देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में यदि आपको दो चीजें दे रखा है, या तो आपको बेटे दे रखा है लजी वर्ड, और लजी वर्ड नहीं तो आपको क्या लगा के देगा एलजी, या तो लजी देगा, और लजी नहीं तो आपको क्या लगा के देगा एलजी। बेटे इन दोनों वर्ड का ही मतलब क्या होगा, ये दोनों वर्ड का मतलब होता है स्टडी। ये अध्ययन के बारे में बताएगा, स्टडी के बारे में बताएगा। इन्होंने क्या लगा के दिया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, तो एंथोलॉजी बोला जाता है बेटे आपका कलेक्शन ऑफ पोइम्स। एंथोलॉजी किसे बोला जाएगा कलेक्शन ऑफ पोइम्स। आगे दे आपको ब्लेसफेमी। आपने कई बार देखा होगा जनरली समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धर्म के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ या गॉड के खिलाफ अपवित्र शब्दों का यूज करते हैं, तो बेटे उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ब्लेसफेमी। उम्मीद की जाती है यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने हर ऑप्शन को देखा। नेक्स्ट अपने इसी सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइस। सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा प्रेजुडाइस किसे बोला जाएगा। तो बेटे प्रेजुडाइस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका पक्षपात। प्रेजुडाइस का मीनिंग क्या होगा आपका, तो प्रेजुडाइस का मीनिंग होता है पक्षपात करना। ठीक है जी, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उससे पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो वोट सीख करना चाहते हैं, लोगों से उनका मत लेना चाहते हैं, तो वो उनके पास जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे मैं इलेक्शन को जीत जाऊंगा तो आपकी ये सड़क बना दूंगा, या पे ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो उनका जो स्पीच होगा उस स्पीच को क्या बोला जाएगा, तो बेटे उसे बोला जाता है डेमागो, जन उत्तेजक भाषण। ध्यान क्या रखना आपको, जब भी अगर बातचीत हो रही है स्पीच के बारे में, बातचीत किसके बारे में हो रही है, स्पीच के बारे में, तो स्पीच को हमेशा क्या किया जाएगा, तो सर स्पीच को हमेशा क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया आपको हैंगर। अब आप लोग जो समझ रहे हो ये वो वाला हैंगर नहीं है कि सर जहाँ पे कपड़ों को लटकाया जाता है, क्लॉथ को लटकाया जाता है, उसे हैंगर बोलते हैं ना जी ना। इस अगर हैंगर की बातचीत करें
तो जहां पे आपके एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है, एयरप्लेन्स को जहां पे पार्क किया जाता है, उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? हैंगर। तो लो जी बेटा आपका हो गया ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स वेयर एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? हैंगर बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वार्डन, बहुत इजी सा ऑप्शन है। वार्डन बोला जाता है परिचारक को, जो किसी भी बिल्डिंग का ध्यान रखता है उसे वार्डन बोला जाता है। ऑप्शन 4 में आपको दिया पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन या वो एनिमल्स क्रिएचर जो अपने सर्विलेंस के लिए, जीवन यापन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट। तो लो जी पैरासाइट का मीनिंग क्या हो गया बेटे? आपको आंसर के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो सही पे नहीं, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन बच गए वहां से क्वेश्चन आपके पुट करते। तो पैरासाइट क्या होता है? तो पैरासाइट अपन सीख सकते हैं, वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? पैरासाइट। और बेटे इसे हिंदी में बोला जाता है परजीवी। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसे? परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बातचीत करो तो क्वेश्चन इन्होंने बोला ए प्लेस वेयर जू वर्शिप, वो स्थान जहां पे जू धर्म के लोग वर्शिप करते हैं। अब जू धर्म कौन सा होता है? तो बेटा इसे हिंदी में बोला जाता है यहूदी। तो जहां पे यहूदी धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं उस स्थान को क्या बोला जाएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिनेगोग। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटे प्रोनाउंसिएशन आपका होगा सिने और आपका आ जाएगा गोग, सिनेगोग बोला जाता है इसे। ऑप्शन ए में दिया डेमागोग। जस्ट इससे पहले जो अपने क्वेश्चन किया था वहां पे अपने डेमागोग के बारे में सीखा था कि पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक वो व्यक्ति जो लोगों को भाषण देता है जिससे उनका वोट मिल सके, तो वो जो स्पीच होगा वो क्या होगा? आपका डेमागोग होगा। आगे आपको दिया कैटलॉग। अभी आपने पीछे जो स्लाइड देखी थी उसमें क्वेश्चन आया था कि लाइब्रेरी में जब बहुत सारी बुक्स होती है तो उनका एक सूची पत्र होता है, उस सूची पत्र को क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा कैटलॉग। ऑप्शन सी में बेटा आपको दिया मोरेस। अब ये मोरेस वर्ड क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है। आपके जो रीति रिवाज है, आप लोग देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में रीति रिवाजों के अनुसार काम होता है, तो उन रीति रिवाजों को या उन परंपराओं को क्या बोला जाएगा? मोरेस बोला जाएगा। तो लो जी मैं इनको लिख सकता हूं कस्टम्स। इनको क्या लिख सकता हूं मैं? कस्टम्स। कस्टम्स नहीं तो बेटे इसी को आप लोग लिख सकते हो ट्रेडिशंस। क्या लिख सकते हो? ट्रेडिशंस। परंपराएं हो गया या रीति रिवाज हो गया। तो लो जी मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी लिख देता हूं, लेकिन बेटे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयास ये करना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा लैंग्वेज इंग्लिश का वो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी दवाई या ऐसा मेडिसिन जो सभी बीमारियों में कारगर साबित होता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए रेमेडी किसे बोला जाता है? तो अगर रेमेडी के बारे में अपन बातचीत करें तो बेटे रेमेडी जो वर्ड आता है ये वर्ड काम में लिया जाता है औषधि के लिए। रेमेडी किसके लिए काम में आता है? तो सर ये वर्ड काम में आता है आपका किसके लिए? औषधि के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में आपको दिया पेनेसिया, ऑप्शन बी में दिया नार्किजम, ऑप्शन सी में दिया आर्टिकुलेट और ऑप्शन 4 में आपको दिया रेनसम। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पेनेसिया। ऑप्शन 2 के बारे में अगर डिस्कस कर लें, नार्किजम। नार्किजम वर्ड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? नार्किजम। तो लो जी अपन समझ लेते हैं नार्किजम वर्ड कहां पे काम में आता है। तो नार्किजम का मतलब हो गया सेल्फ एडमायरेशन, खुद की तारीफ करना, खुद की प्रशंसा करना। तो लो जी मैंने लिख दिया सेल्फ एडमायरेशन। अगले ऑप्शन में बेटे आपको लिख के दिया इन्होंने आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? आप जब भी किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हो, सोशल गैदरिंग में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है? कुछ लीडर स्पीच देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अपने ये बात सीखा था, स्पीच आपका गिव होता है या डिलीवर? तो सर स्पीच हमेशा और हमेशा क्या किया जाएगा? डिलीवर किया जाएगा। तो कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं कि उनकी बातचीत, उनका स्पीच इतना अच्छा लगता है कि कब समय निकल गया पता ही नहीं है। और कुछ स्पीच ऐसी होती है जिनको सुनने से 5 मिनट में आपको डोज आने लगता है, उबासी आने लगता है। मैंने एक वर्ड बोला डोज। अब देखो डोज वर्ड दो जगह काम में आता है। एक वर्ड तो डोज किसे बोला जाता है? तो एक तो बेटा आपका आता है DOSC
और एक आपका वर्ड आता है डोज, DOJD। मीनिंग दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है। पहले वाले डोज का मतलब क्या होगा, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बोलता है ना ये मेडिसिन आपको 2 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है, ये खुराक सुबह लेनी है, ये खुराक शाम को लेनी है, तो उस डोज का मतलब तो क्या हो गया बेटे, खुराक। बहुत अच्छे से रखना, कंफ्यूजेबल वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है। सेकंड आपको जो लगा के दिया DOJD, तो बेटे इस डोज का मीनिंग क्या होगा, तो बेटे इस डोज का मीनिंग होता है उबासी लेना। डोज का मीनिंग क्या होगा, उबासी लेना। वेरी गुड जी। अपन डिस्कशन ले रहे थे आर्टिकुलेट के बारे में। आर्टिकुलेट क्या होता है, तो अगर किसी स्पीकर की स्पीच इतनी अच्छी है, आपको समय के बारे में पता ही नहीं चल रहा, तो उस स्पीच को क्या बोला जाएगा, आर्टिकुलेट, और उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, आर्टिकुलेट बोला जाएगा। तो लो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ए गुड स्पीकर। स्पीकर बोला जाता है जो स्पीच डिलीवर करने का काम करेगा। स्पीकर किसे बोला जाएगा, जो स्पीच को डिलीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया रैंसम। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कि अगर किसी पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है तो उस पर्सन को फ्री करवाने के लिए जो अमाउंट आप पे करोगे उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, रैंसम। और हिंदी में आप लोग क्या बोल सकते हो, फिरौती। सही आंसर क्या हो जाएगा, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का एक ही उपाय, तो दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाएगा, पेनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, फिट टू ड्रिंक। बहुत अच्छा वर्ड है और कंफ्यूजन की स्थिति आपकी क्रिएट होती है। फिट टू ड्रिंक का मतलब जिसे आप आसानी से पी सकते हो या जो पीने के योग्य है, उसे बोला जाएगा क्या, तो बेटे उसे बोला जाता है पोर्टेबल। अब ऑप्शन पे अगर अपन नजर लगाए तो बेटे कौन से ऑप्शन में आपको पोर्टेबल दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो गया, पोर्टेबल पीने के योग्य। लेकिन अब एग्जाम में गलती क्या होती है, एक ऑप्शन में आपको लगा के दिया पोर्टेबल और बेटे एक में आपको क्या लगा के दिया, पोर्टेबल। आपने एक डिवाइस देखा होगा लैपटॉप, और एक डिवाइस देखा होगा आपने सिस्टम। अगर लैपटॉप की बातचीत करें तो आप लैपटॉप को जहां पे चाहे वहां पे आसानी से कैरी कर सकते हो, तो इसीलिए आप उसे क्या बोलते हो कि सर ये पोर्टेबल डिवाइस है। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप की बातचीत करूं या आपका जो पीसी है उसकी बातचीत करूं, तो क्या उसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, ना जी ना सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटे पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, जिससे आसानी से कैरी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। और जो पीने के योग्य होगा उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। तो पोर्टेबल के बारे में डिस्कशन ले लेते हैं अपन। ये भी आपका वन वर्ड पूछा गया है। तो पोर्टेबल का मीनिंग क्या हो गया बेटा, दैट विच कैन बी कैरिड, जिसे आप लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, वो आपका कौन सा होगा, पोर्टेबल होगा। अब जैसे पोर्टेबल की बातचीत आए, पीने की बातचीत आए, और अगर वहां पे खाने के बारे में डिस्कशन आ ले तो थोड़ा बुरा हो जाएगा। तो खाने के बारे में जो बेटे डिस्कशन आता है आपका, जिसे आप लोग आसानी से खा सकते हो या जो खाने के योग्य है, दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाएगा एडिबल। खाने के योग्य को क्या बोला जाएगा, एडिबल। तो दैट विच कैन बी ईट, दैट विच कैन बी ईट, जो खाने के योग्य है वो आपका क्या होगा, एडिबल होगा। और जो पीने के योग्य है उसे क्या बोला जाएगा, पोर्टेबल। अब आप ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में आप खरीदारी करने जाओ तो जो भी प्रोडक्ट आप खाने पीने से संबंधित लेते हो उस पर लिखा हुआ था दिस इज ए एडिबल प्रोडक्ट, दिस इज पोर्टेबल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए की अगर बातचीत करें तो बेटे इन्होंने क्या लगा के दिया आपको, एफिमरल। क्या लगा के दिया, एफिमरल। बहुत अच्छा वर्ड है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अपने को करोड़पति वाली फीलिंग आती है। वो कैसे, क्योंकि शाम को अपन जितना चाहे उतने हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। आते हैं ना बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, और वो कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद में वो क्या होते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एफिमरल। तो बेटे एफिमरल का मीनिंग क्या हो गया कि सर जो शॉर्ट लिविंग है, जिनका जो लाइफ स्पान है वो बहुत ही छोटा है या कम समय का है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एफिमरल। यहां तक का बातचीत समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 2 में आपको दिया ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी क्या होती है, आप शांति बनाए रखें। आप क्या बनाए रखे, बोला जाता है ना कीप क्वाइट, शांति बनाए रखे। तो बेटे उस को क्या बोला जाएगा, ट्रैंक्विलिटी। तो लो जी बेटे ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग क्या हो गया मेरा, तो ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग हो गया कामनेस। कामनेस नहीं तो इसी को आप लोग बोल सकते हो कंपोजर। क्या बोल सकते हो, कंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसी सीरीज में आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। क्या शानदार वर्ड है। आप लोग जैसे आपका शादी हुआ तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे हाथ पे लिख देता था रामू संग कविता और काम चल गया, क्योंकि वही आपका क्या था, मेरिज सर्टिफिकेट था। लेकिन अब वो वैलिड नहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपका मैरिज हो गया है, शादी हो गया है, अब मैरिज में भी खास बात है, मैंने क्या बोला, मेरी वर्ड आएगा।
तो अब मेरी में दो बातें काम में आ गई बेटे। मेरी में दो वर्ड कौन कौन से काम में आएंगे बताइएगा जरा एक बार। तो अगर अपन मेरी के बारे में डिस्कशन ले तो मेरी में देखो दो मीनिंग कौन कौन से काम में आते हैं। तो एक तो वर्ड बेटे आपका काम आता है MARRY, और एक वर्ड कौन सा आता है आपका MERRY। दोनों की अगर बातचीत करें तो पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या होगा, तो दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा बेटा आपका वर्ब होगा। लेकिन अगर पहले वाले वर्ड की बातचीत करूं तो इसका मतलब होता है शादी करना। पहले वाले वर्ड का मतलब क्या होगा, शादी करना। और सेकंड जो वर्ड आपको दिया मेरी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो बेटे इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। सेकंड वाले का मतलब क्या होगा, मौज मस्ती करना। दोनों का देखो मीनिंग बोलने में सेम लग रहा है, मेरी मेरी हो रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ध्यान क्या रखना, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे अल्फाबेट क्या लगा के दिया, ए लगा के दिया। और यहाँ पे अपन देखें तो बेटे अल्फाबेट क्या लगा के दिया, इस एक अल्फाबेट का अंतर है, लेकिन मीनिंग में काफी परिवर्तन आ गया। जिसमें ए अल्फाबेट दे रखा है उसका मतलब शादी करना होता है, और जिसमें ई अल्फाबेट दिया उसका मतलब क्या होगा, मौज मस्ती। एक बात और ध्यान रखनी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातचीत दे रखी है, लेकिन अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरी वर्ड के साथ एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की मैं बातचीत करूं तो बेटे इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन जो आएगा वो क्या आएगा आपका, टू आएगा। बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाकी जो ऑप्शंस है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो अपनी बातचीत चली थी कि सर जैसे ही शादी हुई तो सीधी सी बात है, शादी होते मेरे को क्या बनवाना पड़ेगा, मेरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, रजिस्टर ऑफिस। वहाँ पे मैं गया कि सर मेरी सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो क्या बोलेगा, दो आपकी आईडी चाहिएगी, दो फोटो, और दो आपकी जो मैसेज है वाइफ पे उसके आईडी और दो फोटो। मैं ले गया तो फिर उनका आवाज़ क्या आएगी, क्या शादी के कार्ड के लिए अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं सर सॉरी सर। मैं दोबारा घर आया, शादी का कार्ड लेके गया। जैसे शादी का कार्ड लेके गया तो फिर क्या बोलेगा, इनका जो विटनेस बनेगा, इनका जो गवाह बनेगा, क्या उसके लिए तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, इसके आईडी कौन लाएगा, कि सर लेके आता हूँ। इसका मतलब उन्होंने मुझे बार बार परेशान किया, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ वो डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो उससे क्या बोला जाएगा, तो बेटे दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। उसे क्या बोला जाएगा, रेड टेपिज्म। और हिंदी में बोला जाता है लाल फीताशाही। हिंदी में क्या बोला जाएगा, लाल फीताशाही। ठीक है जी, ये आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए में दिया अनएनिमस। ऑप्शन ए में क्या दिया, अनएनिमस। अगर किसी मुद्दे पे सभी लोगों की एक ही राय है, सभी लोगों का एक ही विचार है, तो उस डिसीजन को क्या बोला जाएगा, अनएनिमस। तो अनएनिमस का मीनिंग क्या हो गया, तो बेटे अनएनिमस का मीनिंग हो गया इन ए सिंगल वॉइस। और हिंदी में आप लोग इसे बोल सकते हो बेटे एक मत, लेकिन आप लोगों को प्रयास ये करना है कि जहाँ तक हो सके इंग्लिश टू इंग्लिश रखना है। आगे आपको दिया ट्रोंट। अभी थोड़ी देर पहले अपन सीखा था, वो स्टूडेंट जो बिना बताए क्लासों से एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटे, ट्रोंट बोला जाएगा। ऑप्शन 2 में दिया इन्होंने टायरेनी। तो टायरेनी बोला जाता है क्रूरटी को। किसे बोला जाएगा, क्रूरटी को। जो आप पे अत्याचार करता है, अराजकता जो होती है, तो बेटे उसे क्या बोला जाता है, टायरेनी। ऑप्शन ए में अपन ने सीखा अनएनिमस, जो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन 2 में अपन ने देखा टायरेनी, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रूरटी होता है। ऑप्शन सी में अपन ने देखा रेड टेपिज्म, जो आपके क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है। और ऑप्शन 4 में अपन ने दिया ट्रोंट, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड। वो व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता है, जो हमेशा नशे का सेवन करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, बताइए बताइए फटाफट से बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, हाँ जी बताइए। ऑप्शन एकदम नजदीक है आपका, कौन, शॉर्ट। कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते अपन बेटे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं इसी शॉर्ट के सिनोनिम्स की बातचीत करूं तो बेटे शॉर्ट का सिनोनिम्स होगा टिपलर। शॉर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, टिपलर। इसी के अगर सिनोनिम्स की मैं बातचीत करूं तो बेटे आपका सिनोनिम्स क्या होता है, टॉपर। आप लोग शॉर्ट बोल सकते हो, आप लोग टिपलर बोल सकते हो, और बेटे आप लोग क्या बोल सकते हो, टॉपर। और इन तीनों वर्ड के अगर हिंदी की बातचीत करें, जो हिंदी के इच्छुक लोग हैं, तो बेटे वो लोग क्या बोल देंगे, शराबी। अब ये वर्ड आ गया तो इनसे मिलती जुलती दो चार बातें भी सीख लेते, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य क्या है,
टू इंक्रीज या टू एनहेंस योर वोकेबलरी, आपकी वोकेब पे इंप्रूव करना है। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है, किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, शराब की लत लग जाती है, और शाम को 7 बजे के बाद वो बिना घड़ी के समय बता सकता है, तो उससे लत लग गई, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिप्सोमेनिया। और डिप्सोमेनिया क्या हो गया बेटे आपका, तो डिप्सोमेनिया हो गया आपका शराब की लत। डिप्सोमेनिया क्या हो गया, शराब की लत। अब अगर शराब की लत तो हो गई, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी आपका मटरू की बिजली का मंडोला, वहां पे जो बुजुर्ग आदमी था वो बहुत ज्यादा नशे की अवस्था में रहता था, तो उसका जो आपका बफेलो था, वेश था, वो भी उसे कैसी दिखाई देती थी, पिंक। तो यहां से एक फ्रेज आपका तैयार होता है, इडियम आपका तैयार होता है, पिंक एलिफेंट। क्या होता है आपका, पिंक एलिफेंट। और बेटे पिंक एलिफेंट का मीनिंग क्या होगा, तो बेटे पिंक एलिफेंट का मतलब होता है नशे की अवस्था। पिंक एलिफेंट का मतलब क्या होगा, नशे की अवस्था। अब जब एलिफेंट वर्ड आपको आ गया, तो बहन मायावती जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे व्हाइट एलिफेंट लगाए। आप उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जाके देखिएगा, तो बहुत सारी सफेद हाथियों के आइडोल्स लगे हुए हैं। तो व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, तो बेटे व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंसी। क्या होगा, एक्स्ट्रा वेगेंसी। और एक्स्ट्रा वेगेंसी को बेटे हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो बेटे इसे हिंदी में बोला जाता है फिजूल खर्ची। क्या बोला जाएगा, तो हिंदी में इसे बोला जाएगा फिजूल खर्ची। चलिए जी, ये अपन ने इससे मिलती जुलती कुछ बातें सीखी। और अगर बातचीत करें तो बेटे शराब की बातचीत आ गई, तो शराब किसे बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इसी को बोला जाता है बूझ। शराब को क्या बोला जाता है, बूझ। क्वेश्चन आपको देखा था, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो हमेशा शराब पीता है, तो अपन इसका आंसर सही किया शॉर्ट। इसी के और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको टिपलर दे रखा है वो भी आपका राइट आंसर है, टोपर आपको दे रखा तो बेटे वो भी आपका सही आंसर है, और तीनों का मीनिंग क्या होगा, शराबी। जिसे शराब की लत हो गई उसे क्या बोला जाएगा, डिप्सोमेनिया। पिंक एलिफेंट का मतलब क्या हो गया, नशे की अवस्था। और बेटे व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या हो गया, फिजूल खर्ची करना। शराब को क्या बोला जाता है, बूझ बोला जाता है। इन्होंने दिया एम्बीडेक्स्टर। अब देखो ये वर्ड मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा कार्यक्रम कर दूं और इसमें क्या जोड़ दूं, ओ यूएस, एम्बीडेक्स्टर्स हो गया। 3 इडियट मूवी याद आती है, जैसे ये वर्ड मेरे सामने आता है, आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी का जो वायरस है वो दोनों हाथों को एक स्किल के साथ, इक्वल स्किल के साथ यूज कर सकता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्टर्स। क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्टर्स बोला जाएगा। फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, अपन थोड़ा सा स्लाइड दोबारा से अपने को लेना पड़ेगा। तो एम्बीडेक्स्टर्स क्या हो गया, तो रोजी अपन इसमें क्या ऐड किया था बेटे, तो आपने ऐड किया था इसमें ओ यू एस, तो लो जी बेटे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ओ यू एस। तो ये कौन हो गया, तो वन हु कैन यूज, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल्स, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल्स, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्टर्स। शॉर्ट वर्ड अभी अभी अपन ने देखा था, शॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटे, तो शॉर्ट का मतलब होता है शराबी। ऑप्शन बी की अगर मैं बातचीत करूं तो इसने क्या दिया, हेरेटिक। बहुत अच्छा वर्ड है। वो व्यक्ति जो धर्म के मामले में पाखंडी है, ढोंगी है, उसे क्या बोला जाएगा, हेरेटिक। तो हेरेटिक आपका कौन हो गया बेटे, तो हेरेटिक बोला जाता है किसको, पाखंडी को। ऑप्शन ए में दिया वीनियल। वीनियल का मतलब क्या होता है, जो तुच्छ है, जो बेकार है, जो किसी काम का नहीं है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा, वीनियल। उम्मीद की जाती है कि ये जो वन वर्ड की आपकी सीरीज है ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगी। अपन रोज ऐसे आपको बेटे वीडियोज मिलते रहेंगे, बस आपको करना क्या है, तो अभिनव क्लासेज का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में आपके रिश्तेदारों को, आपको परिवार वालों को, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपकी वोकेब सबसे कमज़ोर पहलू होता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी वोकेब में 4 चांद लग जाएंगे। इसी के साथ अभी आप लोगों को जानकारी नहीं, तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी अभी हाई कोर्ट में एलडीसी का रिक्रूटमेंट आया है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, सिलेबस जो आएगा बेटे, आपके दोनों लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, और उसमें आपका क्या रहेगा बेटे, राजस्थान जीके। इंग्लिश में सबसे वीक जो आपका पॉइंट रहता है, एचएस जो हिल रहता है,
वो आपका वोकेब का सेक्शन रहता है, तो उसका मैं प्रॉमिस करता हूँ रोज आपको वीडियोज मिलेंगे। और अभिनव क्लासेज रिंगस में आपका सीईटी का नया बैच चालू किया गया है आज से ही, और इसी के साथ साथ हाईकोर्ट एलडीसी का भी नया बैच चालू किया गया है। तो जो बच्चे अभी तक जिनको जानकारी नहीं है, आप उनको बताइए कि अभिनव जाइए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय माता जी।